what you are seeing is they are trying to lift it up. Answer. Camera on. Can you please? बारह जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की खबर सुनकर हर कोई दंग था, लेकिन अब उसकी जांच की रिपोर्ट सुनकर और भी ज़्यादा होश उड़ा देने वाले सच सामने आ रही हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि लगातार इस हादसे की जांच की जा रही है कि आखिर किसकी गलती थी, कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, या रमेश जो बचे थे कहीं इन सब के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड तो नहीं था। लेकिन अब जो कुछ दावे किए जा रहे हैं वो भी पुख्ता तौर पर तय नहीं है, लेकिन उन दावों को सुनने के बाद आप सब भी दंग हो जाएंगे। बीती रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि 1200 रुपये की एक पिन की वजह से जो पायलट सीट के पास होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसको अगर हम जाने तो बहुत ही एक हैरान करने वाली वो रिपोर्ट थी। इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी आज सामने आई हैं जहां पर प्लेन क्रैश को लेकर चर्चा है, जांच में और भी तमाम बातें जो लॉ फर्म के द्वारा रखी जा रही है वो आप इस रिपोर्ट के माध्यम से यहां पर जाने कि इस समय क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद जांच हो रही है। लगातार जांच में कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं, जहां जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के दौरान कैप्टन की सीट की रेल में लगी एक छोटी सी धातु की पिन टूट गई थी। ये पिन 1 जून को बदली गई थी, लेकिन मरम्मत के बाद उसका निरीक्षण नहीं किया गया था। पिन टूटते ही कैप्टन की सीट पीछे सरक गई और प्रतिक्रिया स्वरूप उनका हाथ थ्रोटल लीवर पर चला गया, जिससे दोनों इंजन आइडल मोड में चले गए और विमान ने रफ्तार खो दी। इस दुर्घटना में सिर्फ एक यात्री ब्रिटेन निवासी विश्वास कुमार रमेश बचे, जो कि जीवित थे और खुद ही चलकर सामने आए थे, जो कि 11A सीट पर बैठे थे, लेकिन गंभीर रूप से घायल थे। अब भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB को 13 और 16 जून को ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों इंजन पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रहे थे। थ्रोटल को गलती से आइडल पर लाने से इंजन बंद हुआ। इंजन बंद होते ही RAT सिस्टम सक्रिय हो गया। RAT यानी कि रैम एयर टर्मिनल, जो पुष्टि करता है कि मुख्य पावर सप्लाई बंद हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद भारत के नागर विमानन निदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच के आदेश दिए। इनमें से 26 विमान सुरक्षित पाए गए, लेकिन 66 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। DGCA ने अब सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया कि वे अपने विमानों का रखरखाव में हर पुर्जे की क्रिटिकल मानकर जाँच करें। DGCA के प्रमुख विक्रम देव ने कहा कि अब हर पिन और बोल्ट को गंभीरता से देखा जाएगा, सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बीच एक और खुलासा किया गया, जहां PTI की रिपोर्ट के अनुसार किस्टोन लॉ फर्म ने कहा कि इस घटना के बाद इंटरनेशनल टीम की ओर से बताए गए कारणों में 2 बातें काफ़ी गौर करने वाली है। रैम एयर टरबाइन की तैनाती का कारण और दोनों इंजन थ्रस्ट का एक साथ काम न करना। कहा जा रहा है कि कंपनी के विमानन साझेदार जेम्स हीली प्रेट और ओवेन हन्ना लगभग 20 ब्रिटिश परिवारों के साथ निकटता से काम कर रहे हैं। साथ ही वे एयर इंडिया और उसके विमान बीमाकर्ताओं की ओर से अंतरिम भुगतान संबंधित नियुक्त लंदन के वकीलों के साथ भी काम कर रहे हैं। अब टेक ऑफ के वक्त गड़बड़ी के संकेत यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पर जांच में यही कहा जा रहा है, हीली प्रेट ने बताया कि अब लॉ फर्म अपनी जांच रिपोर्ट इंतजार कर रही है, जो इस महीने के अंत में आने की उम्मीद है। अब जिस तरीके से पहले ही कहा जा रहा था कि अगर कहीं ना कहीं पायलट को अंदाज़ा हो गया था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन फिर जिस तरीके से ये चर्चा सामने आई, ये खबरें सामने आई, ये हैरान करने वाली हैं। अब जिस तरीके से बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार इस विमान दुर्घटना कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक 1200 की पिन थी जिसकी मरम्मत के बाद उचित निरीक्षण नहीं किया गया। इस मानवीय चूक ने 270 करीब लोगों की जान ले ली, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि अभी भी जांच चल रही है और इस मामले पर कई खुलासे हो रहे हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बड़े ही विस्तार पूर्वक तरीके से बताया गया कि क्या कुछ चूक हुई, क्या कुछ यहाँ पर बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उनकी तरफ से भी जांच को लेकर क्या आदेश आए, देखिए उनका बयान। सारे एयरलाइंस के साथ हमने बातचीत की, एयरपोर्ट्स के साथ बातचीत की और हमारी तरफ से DGCA हो या BCAS जो सिक्योरिटी देखता है, उन सबको भी हमने और डीपली ये सब सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए बोला। और जहां पे भी अगर हो सकता है कि और विश्व स्तर पर और भी अगर स्टैंडर्ड्स और भी अच्छे करने के लिए अगर कुछ निकले तो जरूर उसके ऊपर कोई भी कदम हम पीछे नहीं छोड़ेंगे।
हम चाहते हैं कि एविएशन इंडिया में सबसे बेस्ट रहे, विश्व में ही सबसे बेस्ट रहे, और उसी के कारण हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किया है। और इस इंसिडेंट की बात करें तो उसका इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा हमें कि इसमें क्या हुआ था। उसके संबंध में जो निर्णय लेने पड़ेंगे उसका भी हम पूरी तरह से। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो केदारनाथ में केदारनाथ जो सीएम ने डिमांड की कि केदारनाथ जिस तरह इस हाइट पे जिस तरह एल्टीट्यूड है, पहाड़ी राज्यों में एक स्पेशल पॉलिसी आप हेलीकॉप्टर्स के लिए प्लान करेंगे? हाँ, जरूर। पहाड़ी राज्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स को विस्तार करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान है, और हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी 18 हेलीपोर्ट आज बने हुए हैं। और सेफ्टी के संबंध में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे एक तो टेम्परेचर, वेदर का कंडीशन, और दूसरा जो टेरेन है, ज्योग्राफिकल टेरेन, उससे काफी मुश्किल होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए भी। तो उसके संबंध में हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी कर रहे हैं, और एक 2-3 राय हमारे पास जो मिले कि और ज्यादा एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जो होने चाहिए, और एटीसी लगाने के लिए भी एक चैलेंज रहता है कि ज्योग्राफिकल टेरेन। तो उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा एटीसी का प्रभाव ये सारे जो चारधाम का नेटवर्क है उसके संबंध में रहे। तो उसका प्रयास तो ऑलरेडी हमने शुरू भी किया है, और अलग से जो पायलट्स की व्यवस्था हो या हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की फ्रीक्वेंसी में उसमें भी कुछ अगर चेंजेस लेके आने हो तो उसके लिए उखाड़ा जो उत्तराखंड के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों लगातार बहुत विस्तार तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशंस और बेहतर करने के लिए अभी सितंबर में जब शुरू होगा वापस, उस टाइम तक कुछ ऐसे निर्णय लेंगे कि और सटीक तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस और अच्छे हो, क्योंकि विश्व भर के लोग यहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके ऊपर कोई भी नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ, सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम आते हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से राम मोहन नायडू जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, कहीं ना कहीं एविएशन के नज़रिए से, तो उनकी और सब बाकी टीमों की नज़रें हैं कि इस मामले में जितनी भी सच्चाई वो खुले तौर पर आए। अब देखिए, ये बताया जा रहा था कि जो रमेश बचे उनको लेकर भी चर्चा थी कि कैसे बचे, क्या उस समय स्थिति थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने, एक अकेले मैं ही नहीं बल्कि बहुत से हजारों लाखों लोगों ने उनके बचने पर बहुत से सवाल उठाए कि कैसे बच सकते हैं। चमत्कार को नमस्कार है, ये हम मानते आए हैं। 11S सीट पर पहले भी 27 साल पहले भी एक शख्स को बचते हुए देखा गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन पूरी जांच पड़ताल में कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई आ जाएगी कि रमेश कैसे बचे। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब पायलट को पता चल गया था कि प्लेन हादसे का शिकार होने वाला है, उसने मेडे कॉल भी किया था, तो चाहता तो पायलट भी कूद कर जान बचा सकता था। पायलट के पास कुछ सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन पायलट तक अपनी जान नहीं बचा पाए, कैबिन क्रू अपनी जान नहीं बचा पाए, अकेले रमेश बचे। तो वहाँ पर से सवाल तमाम उठने शुरू हुए, लेकिन रमेश फिलहाल खामोश हैं, और उनके पहले के बयान साफ थे कि वो किसी तरीके से बचे थे। झीली मिट्टी थी जहाँ पर प्लेन गिरा था, जिस हिस्से की तरफ बैठे थे, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं गेट के छोटे से से बाहर निकले थे रेंकर, फिर वो चलकर सामने आए थे। तो वो सच्चाई भी अब कहीं ना कहीं सीन रिक्रिएट किए गए थे, बताया गया कि ताकि कैसे प्लेन टेक ऑफ किया, फिर उसके बाद कैसे टकरा गया। तो उसमें तमाम सच्चाई जो है पूरे देश के सामने आ जाएगी। बहुत जल्द कुछ रिपोर्ट और भी हैरान करने वाली सामने आएगी। अब देखते हैं उन रिपोर्ट में क्या कुछ सच्चाई आती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।